बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इससे पहले जो है इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को जो है वो समझना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, बेसिकली द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको जो है हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। बेसिकली आप इसको एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसके डेफिनेशन में लिखे हुए द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, i.e. the process of finding such a function whose derivative is given is called antiderivative or integration। बेसिकली हमारे पास कोई भी, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन में लिखते हूँ यहाँ पे इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बेसिकली ये वाला हमारे पास क्या है, साइन ऑफ इंटेग्रल है। ये हमारे पास क्या है, साइन ऑफ इंटेग्रल। ये जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रैंड, जिसका हमने इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, ये वो फंक्शन है। और डी एक्स जो है, जो वेरिएबल हमारे पास अंदर फंक्शन में अवेलेबल मतलब यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स वेरिएबल पे हमारा फंक्शन डिपेंड कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्टिवली हमारे पास उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। फिर ही हम जो है वो उसका इंटेग्रल फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये एंटी डेरिवेटिव प्रोसीजर है, मतलब इन्वर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का बिल्कुल ऑपोजिट इन्वर्स प्रोसीजर है। यहाँ पे जो है हम एक्सरसाइज 3.2 के अंदर जो है हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन में यूज़ होने के लिए जा रहा है वो पावर रूल यूज़ होने के लिए जा रहा है, तो हम उसको जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है पावर रूल जो है, अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है एंड उस एक्सप्रेशन की पावर n आ रही है विद ये जो एक्सप्रेशन है इसका यहाँ पे डेरिवेटिव भी मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगर यहाँ पे वेरिएबल लेट सपोज एक्सप्रेशन में x यूज़ हो रहा है तो उसके रिस्पेक्टिवली डिफरेंशियल भी उसका मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास उसका जनरल फार्मूला क्या आएगा कि एक्सप्रेशन की पावर n+1 ओवर n+1, यहाँ पे पावर ऐड ऑन। बेसिकली अगर आप देखें कि हमारे पास जैसे डेरिवेटिव के प्रोसीजर्स आ रहे थे, वहाँ पे हम क्या करते थे, पावर रूल में पावर माइनस करते थे। ठीक हो गया, हमारे पास x की पावर n का अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम क्या करते थे कि हम n की पावर में से माइनस करते थे और वो पावर स्टार्ट में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं करनी पावर, हमने डिवाइड ऐड करके यहाँ पे हमारे पास ऐड का नंबर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में ऐड हो रहा है n+1 ओवर n+1, मतलब हमने मल्टीप्लाई नहीं करना उस एक्सप्रेशन को, जो पावर हमने पावर रूल लगाया हमने उस जो पावर में ऐड किया उसके साथ जो है उस पावर को नीचे डिनोमिनेटर में लेना है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ पे हमें पता है x का जो होता है हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, सिंस अगर हम x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्टिवली लेते हैं वो हमारे पास क्या आता है, 1। हमारे पास यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। डी एक्स मतलब 1 जो है हम किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना, जैसे हमारे पास 2 आ रहा है तो हम उसको 2 × 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 1s are 2 ही आएगा। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसका डिफरेंशियल डी एक्स भी मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा, ये जो मैंने यहाँ पे बताया, विच इज़ x की पावर n+1 ओवर n+1। बेसिकली आपने इंटीग्रेशन में ये याद रखना है कि हमारे पास जो आगे भी जैसे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है या कोई भी ऐसे फंक्शन आते हैं उनके डेरिवेटिव अगर हम ले रहे हैं, तो जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे कि हम कोई चीज़ अगर उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई में भी पावर आती थी या इस तरह करके आता था, यहाँ पे हमारे पास डिवीजन में जाएगा। सही हो गया। यहाँ पे जो है हम एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं कि लेट सपोज अगर हमारे पास ax+b ये लीनियर पॉलिनोमियल है, अलजेब्राइक आप इसको फंक्शन भी कह सकते हैं। ax+b की पावर n dx अगर हमारे पास ये मौजूद है तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास ax वेरिएबल जो है ये x वेरिएबल ax वाली टर्म है ना जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हमारे पास इसका डेरिवेटिव हम लें ax का तो वो हमारे पास क्या आता है, a कांस्टेंट हम बाहर और x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, a ही आ जाएगा। ठीक हो गया, बेसिकली x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्टिवली जैसे यहाँ पे 1 आया था तो a ही आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो है एक्सप्रेशन में a चाहिए ना, यहाँ पर dx के साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 ओवर a से डिवाइड भी कर देंगे और a से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। हमारे पास अंदर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे हम a dx इस तरह लिख देंगे कि हमारे पास अंदर वाले एक्सप्रेशन में a कांस्टेंट टर्म मतलब इसका डेरिवेटिव जो हमने लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे b आएगा, b कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, वेरिएबल यहीं पे इन्वॉल्व है a मतलब चला जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। a dx जो है ये हमारे पास टर्म जो है ये मौजूद होनी चाहिए। सही हो गया। यहाँ पर हम
इंटेग्रल ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे 1/a। अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है यहाँ पे तो हमारे पास पावर रूल वाला फार्मूला लगेगा ए एक्स प्लस बी की पावर n+1/n+1। तो आई होप आपको यहाँ पे पावर रूल की तो समझ लगी होगी कि हमने पावर रूल जो है कैसे लगाना है। सो ये रफ वर्क था तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको जो है सेपरेट कर लिया। अब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो है मज़ीद क्लैरिफाई हो सके। अच्छा, तो आगे जो है हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कह रहे हैं जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटेग्रल्स। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, इंटीग्रेशन की जो है हमारे पास 2 मेन टाइप्स होती हैं। एक होता है इनडेफिनेट इंटेग्रल और एक जो होता है वो डेफिनेट इंटेग्रल होता है। बेसिकली जो हमारे पास इनडेफिनेट इंटेग्रल होता है ये किस फॉर्म में होता है कि इंटेग्रल f(x) dx। हमने यहाँ पर जो है सिंपल जो हमें फंक्शन दिया हुआ है हमने जो है इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है और उसके बाद जो है जब इसका इंटीग्रल आता है तो साथ में हमारे पास कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट भी आता है, आर्बिट्री कांस्टेंट c आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन का n पावर के साथ डेरिवेटिव भी उसका इन्वॉल्व है, गिवन है। सो हमने जो है उसका जो है एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव जो इंटीग्रल जो है सॉरी फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट c आएगा। यहाँ पे भी इंटीग्रल का जब हमने फार्मूला फाइंड आउट किया तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन के साथ जो है जब हमने इसकी वैल्यू लिखी तो आर्बिट्री कांस्टेंट c आएगा यहाँ पर भी। सो यहाँ पर जो है हम आर्बिट्री कांस्टेंट c जो है इंटीग्रल की टर्म के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, लेट्स सपोज हम इंटीग्रल दिया हुआ है ओवर द रीजन 0 to 1 f(x) फंक्शन dx का। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो है जब हम यहाँ पे इसका जो है इंटीग्रल लेते हैं सो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज f(x) है, ये f(x) आएगा। सो हम क्या करेंगे उसमें लिमिट 0 1 पुट करेंगे, पहले क्या आ जाएगी x की जगह 1 अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस f(0) लोअर लिमिट पुट करेंगे। बेसिकली उसके अंदर लोअर और अपर लिमिट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल की। सो यहाँ पर जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है या पॉलिनोमियल आप कह लें इसे 3x² - 2x + 1 dx। सो अब जो है हम इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने जो है इंटेग्रल जैसे हम डेरिवेटिव का डिफरेंशियल लेते थे, डेरिवेटिव हर टर्म पे अलग-अलग अप्लाई करते थे, इसी तरह हम इंटेग्रल में भी जो है इंटेग्रल हर टर्म पे अलग-अलग अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। सो 3x² * dx माइनस 2 कांस्टेंट टर्म आप बाहर भी लिख सकते हैं। सो इंटेग्रल 2x dx प्लस इंटेग्रल dx। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास इंटेग्रल जो 3 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, x स्क्वायर पे अप्लाई हो जाएगा। अब x जो है हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है ना। सो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास 1 मौजूद है। dx डिफरेंशियल भी इसका इज इक्वल माइनस साइन आएगा, 2 बाहर चला जाएगा, x और इसका भी डिफरेंशियल हमारे पास क्या होता है 1, वो हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं सिंप्लीफाई, x 1 ज़ार x ही आ जाएगा। प्लस आएगा इंटेग्रल, यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या आ रहा है 1 dx, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 है। सो यहाँ पे जो है 3। अब यहाँ पे हमारे पास पावर रूल का फार्मूला लगेगा तो पावर में क्या होगा, डेरिवेटिव इसका मौजूद है तो हम पावर रूल का फार्मूला लगाएंगे 3x की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1। सही हो गया। -2 यहाँ पे भी पावर रूल का फार्मूला लगेगा। अच्छा, यहाँ पे dx भी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 1 + 1, क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या है 1 ओवर 1 + 1 प्लस कांस्टेंट टर्म 1 का जो है हमारे पास इंटीग्रल क्या आता है वो x आता है, प्लस हमारे पास जो है आर्बिट्री कांस्टेंट c जो होगा जिसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं वो आ जाएगा। सो यहाँ पर जो है हम इनकी पावर्स ऐड ऑन कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 3x की पावर 3 ओवर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। सो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 3x³ ओवर 2 + 1 क्या नीचे हो जाएगा 3, ये आ जाएगा प्लस यहाँ पे -2x² हो जाएगा, ठीक है 1 + 1 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे 2x² ओवर 2 और आगे हमारे पास प्लस x और प्लस कोफिशिएंट आ रहा है प्लस x प्लस c। सो यहाँ पर जो है हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 3 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस c। सो ये जी हमारा आंसर है पार्ट नंबर 1 का।
सो आगे जी हम इसका एक्सरसाइज रोमन 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर उन्होंने में इंटीग्रल दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx। ये हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रल जो है वो टर्म्स पे अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या है कि x जो है इसकी जो पावर है इसको हम स्क्वायर रूट को जो पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स की पावर 1/2 dx प्लस यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 होगी। डिनोमिनेटर से जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस पावर हो जाएगी, -1/2 dx। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स जो है एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास इसके रिस्पेक्टिवली 1। सो यहाँ पे जो है हम 1 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। सही हो गया, मतलब वो हमारे पास डेरिवेटिव एक्स का जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स मौजूद है। सो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन इसकी ले सकते हैं। सो हम यहाँ पर जो है पावर रूल का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे हमने इसके पार्ट नंबर 1 में लगाया है। सो 1/2 प्लस 1 फार्मूले के अकॉर्डिंगली करेंगे, 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, पावर में ऐड करेंगे +1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है c आएगा। सो यहाँ पे हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पावर ऐड ऑन होंगी तो क्या हो जाएगा 3/2, ये भी 1/2 प्लस 1 जो है ऐड ऑन होकर 3/2 हो जाएगा। प्लस साइन आएगा, -1/2 में से जब हम 1 में से -1/2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/2 ओवर, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा 1/2 प्लस c। तो ये 3/2 जो है इधर डिनोमिनेटर में लिखा जो हुआ है, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो इसकी वैल्यू पलट जाएगी। ये क्या हो जाएगा 2/3 ऊपर जाके। सो एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस c। ये जी हमारा आंसर है। यहाँ पे हम इसको स्क्वायर रूट एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस c। सो ये जी हमारा आंसर है। ये हमने इंटीग्रेशन इस एक्सप्रेशन की कर ली। अच्छा, इस एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके सारी पार्ट ऑलमोस्ट थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट ही हैं, चंद एक दफ़ा आए हुए हैं, लेकिन ये पार्ट नंबर जो 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है बोर्ड में। और इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 8, 9 और 10 और 11 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो इसको जो हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली टर्म से। सो हम जो है इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और फिर इंटीग्रल जो है अलग-अलग अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, x इंटू स्क्वायर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 1 dx। सो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये x की पावर क्या है 1। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो सेम वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड ऑन हो जाती हैं। सो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 3/2 प्लस यहाँ पे x जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x 1 ज़ार x dx। सो अब जो है उनके इंटीग्रल दोनों टर्म्स पे अलग-अलग अप्लाई कर लेते हैं। x की पावर 3/2 dx पर भी कर लेते हैं प्लस इंटीग्रल x ऑफ dx इस टर्म पे भी कर लिया। अब जो है हम यहाँ पे जो है पावर रूल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन x का मैंने आपको जैसे बताया कि डेरिवेटिव जो है यहाँ पे मौजूद होता है, 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है पावर रूल का फॉर्मूला लगाएंगे। सो x की पावर 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1 प्लस x की पावर 1 प्लस 1 जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 होती है ओवर 1 प्लस 1। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 5/2 ओवर 5/2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा प्लस c, यहाँ पर भी प्लस c आना था इज इक्वल टू। सो यहाँ पर जो है हमारे पास ये क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा 5/2 ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से तो ये पलट जाएगा 2/5 हो जाएगा। x की पावर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। सो ये जी हमारा आंसर है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे जो है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो है हम वो सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास 2x प्लस 3 की पावर 1/2 दी हुई है, मतलब इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है। सो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल क्या बन रहा है 2x प्लस 3। सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास डेरिवेटिव इसका क्या आता है 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 2x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट जो है इसका डेरिवेटिव 0 होता है, हमें पता है। सो यहाँ से हमें बेसिकली क्या चाहिए इसके पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में 2 1 ज़ार 2 प्लस 0 2 ही आएगा। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद होना चाहिए 2। सो हम यहाँ पे जो है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2x प्लस 3 की पावर 1/2 यहाँ पे 2 से जो है मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2 dx।
बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ 2x+3 dx उधर जाके और है मल्टीप्लाई। बेसिकली ये वाली टर्म जो है ना हमारे पास इंटीग्रल के साथ आनी चाहिए, फिर जो है हम यहाँ पे पावर रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मौजूद है 2dx। सो यहाँ पर जो है हम इस पर पावर रूल का फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x+3 की पावर 1/2+1 ओवर 1/2+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा प्लस सी। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2x+3 की पावर 1/2+1 क्या हो जाएगा 3/2 ओवर 1/2+1 ये भी क्या आएगा 3/2 प्लस सी। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो जब हम डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में इसको लेके जाएंगे फ्रैक्शन पलट जाएगी। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 2/3 इंटू 2x+3 की पावर 3/2 प्लस सी। सो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 2x+3 की पावर 3/2 प्लस सी। सो ये जी हमारा आंसर है।